तो क्लास 9th अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.1 के अंदर हमें पूछा है एल एम। देखिए यहाँ पर फिगर में एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, जो एल और एम दो ऐसी पैरेलल लाइंस हैं जो और दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं किन्हीं पॉइंट्स पर। एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं जो और दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? पी और क्यू को, ठीक है ना, उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं ए डी इन पॉइंट्स पर। हमें जो क्या करना है, हमें जो ट्राइंगल इन पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्ट करने की वजह से जो बनी है ए बी सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और सी डी ए ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और समझा दूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये बीच में ये ए बी लाइन को एल पॉइंट पर काट रही है और सी डी लाइन को एम पॉइंट पर काट रही है। दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ही लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। तो वैसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटे, उस लाइन को नाम दिया जाता है ट्रांसवर्सल, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। और वो जो ट्रांसवर्सल होती है ना, ट्रांसवर्सल के क्या होते हैं? एंगल्स जो होते हैं ना भाई, वो इक्वल होते हैं। जो ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बनाती है उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ऑल्टरनेट एंगल जेड शेप के बनते हैं। ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, इस हिसाब से देखो, ऐसे इस हिसाब से देखो। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, पहले इस वाले पार्ट को ही देखो, सिर्फ इसको भूल जाओ, इस वाले पार्ट को भी भूल जाओ। देखो ए एल एम डी जेड शेप बन रहा है ना, तो ये बीच में ट्रांसवर्सल है, इन दो पार्ट्स को मैंने काट दिया है। तो इस ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल और इस ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल जो होगा ना, इक्वल होगा, ठीक है ना। और इन एंगल्स को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये जो इधर वाली साइड लाइन थी और इधर वाली साइड लाइन थी, अगर आप इस हिसाब से देखें, अब इस वाले साइड को काटें तो देखिए ऐसे भी जेड शेप बन रहा है। तो अब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होंगे भाई, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल के अपोजिट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, और वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी और सी डी है, मुझे ये ट्राइंगल्स प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो मैं इन्हीं ट्राइंगल्स को लूँगा। तो देखो ज़रा इस फिगर में ध्यान दो आप, देखो ज़रा। तो अगर देखो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। ये वाली और ये वाली भी पैरेलल लाइंस हैं। ये ट्रांसवर्सल आ गई बिकॉज ये ए सी जो है इन दो पॉइंट्स पर इन पैरेलल लाइंस को भी काट रही है और इन पैरेलल लाइंस को भी काट रही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ से देखो डी ए सी और बी ए सी, ज़रा मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा आपको समझाने के लिए। इस हिसाब से देखो, क्या ये जेड नहीं बन रहा है? जेड शेप नहीं बन रही है? देखो ज़रा, डी ए सी बी, देखो ऐसे जेड शेप बन रहा है ना, जेड शेप बन रहा है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ए सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मतलब बी ए सी और बी सी ए वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखूंगा मैं बी सी ए वाला एंगल बराबर होगा डी ए सी के। आप देंगे यहाँ पर क्या रीज़न देंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स देंगे आप रीज़न, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप इस वाले साइड से देखें, इस वाले साइड से देखिए, क्योंकि ये दो भी पैरेलल लाइंस हैं, अभी तो हमने इन दो पैरेलल लाइंस को ध्यान में रखकर यहाँ से हमने ऑल्टरनेट एंगल्स निकाले। और अगर इस वाली साइड इनको पैरेलल लाइंस मान लें, इस हिसाब से इनको पैरेलल लाइंस माने, तो ऐसे भी तो जेड शेप बन रहा है, ऐसे भी जेड शेप बन रहा है, ऐसे 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 और ऐसे करके। तो मतलब बी ए सी वाला एंगल, अब ये इधर वाला एंगल बी ए सी जो मैंने भी बताया था, बी ए सी वाला एंगल जो होगा, बी ए सी वाला एंगल जो होगा अभी आपका, वो आपका डी सी ए के बराबर होगा इधर वाले साइड से, ठीक है ना। तो इसको भी लिखेंगे कि बी ए सी वाला एंगल जो है सर, वो बराबर होगा एंगल डी सी ए के। रीज़न क्या देंगे? इसको भी ऑल्टरनेट एंगल्स रीज़न देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसका भी रीज़न आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, दो एंगल्स तो इक्वल आ गए। अभी एक और चीज़ चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, मैंने आपको बताया था। अब ज़रा देखो ए बी सी ट्राइंगल में ए सी साइड आ रही है और सी डी ए ट्राइंगल में भी ए सी साइड आ रही है। मतलब ए सी जो क्या है यहाँ पर कॉमन है, ये चीज़ दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो देयरफॉर तीन चीज़ें आ गई। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सी डी ए के बाई एंगल ये वाली साइड और एंगल।
तो हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड, एंगल साइड। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसको पॉज करके उतार दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको बोला गया है कि L एक बाइसेक्टर है, L एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि जो दो चीज़ों को बराबर पार्ट्स के अंदर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर देता है। L एक बाइसेक्टर है, यहाँ पर बीचों बीच दिख रहा है आपको L बाइसेक्टर। अच्छा, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और B कोई पॉइंट है इस L पर, साथ ही साथ जहाँ से इस B पॉइंट से BQ नाम का परपेंडिकुलर इस लाइन पर A पर पड़ रहा है और BP नाम का परपेंडिकुलर इस लाइन पर पड़ रहा है। हमें बताना है APB, ये वाली ट्राइंगल इस AQB ट्राइंगल के बराबर लानी है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो चीज़ हमें लानी होती है उसी ट्राइंगल को हम लेते हैं APB इन ट्राइंगल AQB। तो अगेन हम चेक करेंगे कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी तीन चीज़ें इनमें इक्वल आ रही हैं। तो APB और AQB, APB और AQB, ये दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। देखो ज़रा, APB में एंगल P आ रहा है, वो बराबर होगा ABQ के अंदर एंगल Q के, क्योंकि एंगल PB 90 और एंगल QB 90 दिख रहा है आपको। तो हम लिखेंगे इधर ईच 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, साथ ही में AB दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ABP में भी AB आ रहा है और AQB ट्राइंगल में भी AB आ रहा है। तो AB क्या हो गया, कॉमन हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या आ रही है भाई, अच्छा तीसरी चीज़ इसने खुद ही बोला है कि L जो है बाइसेक्टर एंगल A का, तो मतलब BAP वाला एंगल BAQ के बराबर होगा या PAB वाला, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, तो इसने इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में बांटा है। तो आधा एंगल इस वाले में आएगा और आधा इस वाले में आएगा, तो इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAP बराबर होगा एंगल BAQ के। यहाँ आप एंगल A बराबर एंगल A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज L इज द बाइसेक्टर। हम रीजन देंगे, रीजन जरूर देना होता है। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है बच्चों, तो तीन चीज़ें निकल गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल AQB के, किस रीजन से, बाई क्या दिख गया हमने, देखिए दो एंगल्स निकले और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल से। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट पूछा था BPBQ क्या होंगे। तो देखो APB में BP आ रहा है, ये सेकंड पार्ट है, और AQB में BQ आ रहा है। ये दो भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं और हमें पता है कि बाकी जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके जितने भी बाकी एंगल्स होते हैं, बाकी साइड्स होती हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो रीज़न देंगे हम बाई CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये दो पार्ट्स थे। ओके,